तो मैं ये मानूं कि स्वार सीट का जो भी निर्णय आएगा यूसुफ भाई, तो वो एक संदेश होगा कि पसमानदा किसके साथ? हाँ, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ये एक संदेश होगा और बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए। और बीजेपी का मकसद ये है कि उसके पास ऑलरेडी जो कंसोलिडेटेड वोट है उत्तर प्रदेश में, जो करीब करीब 40-42% हो चुका है विधानसभा चुनाव में, और अगर पसमानदा का नाम पे उसे 2-3% और मिल जाता है तो बीजेपी तो लंबे समय तक राज करेगी उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी को उसमें करना क्या है, कुछ पसमानदा मुसलमानों को एडजस्ट ही तो करना है, चाहे वो आयोगों में, पार्टी में कुछ अच्छे पदों पर और कुछ बोर्ड में। नहीं, तो बड़े इतना तो नेता बीजेपी तो कर ही सकती है, उसे तो मुसलमान चाहिए, उसे क्या फर्क पड़ता है कि साहब वो देखिए, कम्युनिटी के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो राजनीति में बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर आप ये सोचते हो कि साहब कोई कम्युनिटी के बारे में सोच के काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिटी की डिमांड, कम्युनिटी के भले के लिए जो लोग अगुवाई करते हैं, जो आगे आते हैं, उन्हीं का भला होता है, उनसे जुड़े कुछ परिवारों का भला होता है। कम्युनिटी तो जस की तस है। और मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी या पसमानदा कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के हर हिस्से की बात कर रहा हूँ। क्या मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो क्या सारे यादवों का विकास हो गया? क्या चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, अजीत सिंह मंत्री बन गए तो क्या सारे जाटों का हो गया? क्या मायावती बन गए तो क्या उनके समाज के सारे लोगों का विकास हो गया? देखिए, राजनीति में जो आगे बढ़ता है वो अपने लिए बढ़ता है, और ठीक है, उसके वो एक टैग लेके चलता था, मैं किस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूं, तो पसमानदा समाज के भी कुछ लोगों का भला हो जाएगा, जैसे पहले होता रहा दूसरी पार्टियों में। बिहार में अली अनवर और एजाज अली आए, राज्यसभा में रहे। अली अनवर तो पूरे 12 साल रहे। पर मुझे बताओ, पसमानदा पॉलिटिक्स करने वाले कई लोग आए वो भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, अयूब खान हो या दूसरे नेता हों, ये सब आए तो, लेकिन खड़े नहीं हो पाए। मुसलमान एक नाके से वोट करता है और वो कम्युनिटी फीलिंग नहीं रखता है। नहीं, देखिए, डॉक्टर अयूब तो पसमानदा की राजनीति नहीं कर रहे थे। वो ठीक है, पसमानदा समाज से आते थे, लेकिन वो पसमानदा की राजनीति नहीं कर रहे थे, वो सीधे मुसलमानों की राजनीति कर रहे थे। बाकी उत्तर प्रदेश में पसमानदा को लेकर के कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, ये बात सही है। जो आंदोलन हुआ, जिसके नतीजे आए, वो बिहार में हुआ। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो किसी ना किसी पार्टी का हिस्सा बन के बाद में रह गए। जैसे एक अनीस मंसूरी थे जिन्होंने कोशिश की थी। वर्तमान में जो माहौल है, आपको लगता है कि मुसलमानों के बीच कोई डिवीजन हो पाएगा? जो वर्तमान हालात और जैसा नैरेटिव है उत्तर प्रदेश में। देखिए ब्रजेश भाई, मुसलमानों के बीच पसमानदा मुद्दे पर ऑलरेडी डिवीजन है, और आज से डिवीजन नहीं है, ये बहुत पुराना डिवीजन है। पसमानदा मुसलमान अपने हक की बात अगर करते हैं और उन पर यह आरोप लगता है कि भाई आप डिवीजन कर रहे हो, अरे भाई, पसमानदा के नाम पे या छोटी जात के नाम पे बरसों से मुसलमानों के जो एक अंतिम सवाल है, आप खुद पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं, जब ये लोग आप अपने समाज में कभी भेदभाव का शिकार हुए? जी, देखिए, भेदभाव का शिकार, अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, आपने कहा आखिरी सवाल है, वो तमाम संघर्षों से जूझ के हम आगे निकले हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, कुछ कह रहे थे रोहित, 10 सेकंड। रोहित, 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति ये है कि एक पसमानदा समाज के व्यक्ति को इन्होंने मंत्री बनाया है, उसके साथ गवर्नर हाउस में किस तरीके की घटना हुई थी वो मुझे लगता है पूरे देश ने देखी थी। क्या हुआ? ये सम्मान देते हैं ये। क्या अरे वहाँ स्थिति ये थी, कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया था, उनको धक्का दे दिया गया। अरे कोई नहीं, वो दूसरे मंत्री को बैठना था ना, उसी समाज के थे। नहीं, तो संजय चौधरी के मित्र हैं करीबी, अब वो क्या कहें? क्यों नहीं बैठना था, कुर्सी चाहिए थी, ले लिया। ब्रजेश भाई, क्यों नहीं एक्शन लिया इन्होंने? क्यों नहीं एक्शन? जब एक मंत्री को राजभवन में मुख्यमंत्री के सामने, नहीं, आप ये सोचिए कि जब एक मंत्री को मुख्यमंत्री के सामने राजभवन जैसी जगह पे इस तरह धक्का के पीछे हटा सकता है, तो आम समाज में कितनी बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद दिलचस्प परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।